क्वेश्चन नंबर 11 इज गिवन दैट ए इज़ द पॉइंट 1 3। अब हमें यहाँ ए पॉइंट दिया हुआ है 1 3। ए बी एंड ई डी आर, ए बी की वैल्यू जो दी हुई है वो है 4 1 एंड ए डी की जो वैल्यू है वो क्या दी हुई है 2 3। हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस बी सी एंड डी। अब हमें यहाँ ए दिया हुआ है, हमें मालूम क्या करना है, बी सी और डी के वर्टिसेस मालूम करनी है ऑफ द पैरेललोग्राम। जबकि हमें डायग्राम यहाँ पे कौन सी बोली हुई है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो हमने यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ कर दिया विच इज़ ए बी सी एंड डी। ए के पॉइंट्स दिए हुए थे तो मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर ए के पॉइंट्स 1 और 3। जबकि हमें बी के वर्टिसेस निकालने हैं, सी के वर्टिसेस निकालने हैं और डी के वर्टिसेस हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, यानी 2 ए बी के पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं 4 और 1, 4 और 1। इसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे 4, 1। देन इसके बाद हमें ए डी के पॉइंट दिए हुए हैं विच इज़ 2 और 3। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले बी ए और डी दिया हुआ है, क्या दिए हुए इसके पॉइंट्स 2 और 3। इसको अगर हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे 2, 3। अब अगर हम ए बी को नोट करें तो ए बी से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बी माइनस ए बी किसके बराबर होता है, बी माइनस ए के। तो इससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, या तो बी की वैल्यू आ जाएगी और ए की वैल्यू तो हमें गिवन है। तो ए बी की जगह पर हम 4 1 लिख देंगे, 4, 1 जो कि हमें गिवन है। इसके बाद इक्वल्स ऐसे ही आ जाएगा बी के कोऑर्डिनेट हमें कोई भी गिवन नहीं है जो कि अननोन है। तो बी की जगह पर हम क्या मेंशन कर देंगे यहाँ पर x1 y1 कि इसके कोऑर्डिनेट हमें x1 और y1 हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे x1, y1 माइनस ए की वैल्यू हमें गिवन है, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए हुए हैं ए के 1 और 3। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे 1, 3। अब इसके बाद हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, ये 4 और 1 जो है वो हम ऐसे ही लिख देंगे 4, 1 इक्वल्स टू x1, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो x1 माइनस क्या हो जाएगा 1, x1 माइनस 1 y1 माइनस 3। पहला वाला पहले से माइनस होगा, दूसरा वाला दूसरे से। इसी तरह यहाँ पर अगर एडिशन होता तो पहला वाला पहले से ऐड होता, दूसरा वाला दूसरे वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ ऐड हो जाता। तो y1 किसके साथ माइनस हो जाएगा 3 के साथ, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे y1 माइनस 3। अब क्योंकि बीच में इक्वालिटी है तो इक्वालिटी में हम क्या करते हैं x1 माइनस 1 को पहले वाले कोऑर्डिनेट को पहले के बराबर ले लेंगे, जो दूसरा वाला कोऑर्डिनेट है उसको दूसरे के बराबर ले लेंगे। तो 4 किसके बराबर आ जाएगा x1 माइनस 1 के, x1 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 और y1 माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा 1 के। क्योंकि बीच में इक्वालिटी थी तो पहला वाला कोऑर्डिनेट पहले वाले के बराबर, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट सेकंड के बराबर। तो x1 इक्वल्स टू -1 इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का 1, 4 + 1 इज़ 5। ये x1 की वैल्यू आ गई। देन हम y1 की वैल्यू को सॉल्व करेंगे किस तरह से, y1 1 माइनस 3 इधर आगे प्लस का 3 हो जाएगा, y1 इक्वल्स टू 1 + 3 इज़ 4। तो x1 और y1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 की वैल्यू 5, y1 की वैल्यू 4। ये b की वैल्यू आ गई, b के कोऑर्डिनेट से x1 और y1 जो आए हैं 5 और 4। अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, c की और d की। अब अगर हम नोट करें यहाँ पर a b दिया हुआ था जिससे हमने किसकी वैल्यू निकाली b की। अब यहाँ a d दिया हुआ है तो हम a d से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, d की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो d के कोऑर्डिनेट्स को हम क्या बोल देंगे x2 और y2, यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे x2 और y2। अब हमें क्या फाइंड करना है, x2 y2 फाइंड करना है। तो दूसरी कंडीशन हमें क्या दी हुई है, AD की। AD किसके बराबर दिया हुआ है 2, 3 के, लेकिन AD होता किसके बराबर है, D माइनस A के। क्योंकि यहाँ A भी था तो B माइनस A के बराबर, यहाँ AD है तो AD किसके बराबर हो जाएगा, D माइनस A के बराबर। तो D माइनस A को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, D के कोऑर्डिनेट्स क्या फाइंड लिखे हैं हम यहाँ पे अननोन जो है x2 और y2। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे x2, y2 माइनस a के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं जो कि क्वेश्चन में है 1, 3। AD की वैल्यू क्या दी हुई है 2 और 3, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 2, 3। अब उसी तरह से सॉल्व करना है 2, 3 ऐसे ही आ जाएगा, x2 माइनस 1 आ जाएगा, x2 माइनस 1 y2 माइनस 3। इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, x2 माइनस 1 को बराबर ले लेंगे 2 के, x2 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 2 के
और y2 माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा, इस तरीके है। तो x2 ऐसे आया, 2 ऐसे आ जाएगा, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, 2 + 1 = 3, x2 की वैल्यू आ गई। इधर y2 को सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और 3 + 3 = 6। तो किसके कोऑर्डिनेट है, डी के कोऑर्डिनेट हमने क्या लिखे थे, x2, y2, और इसकी वैल्यू क्या है, 3 और 6। तो हम इधर क्या मेंशन कर देंगे, 3, 6। अब ये जो बी के और डी के कोऑर्डिनेट्स हमने फाइंड किए हैं, ये हम यहाँ पर मिटाकर x2, y2 के बजाय उसकी वैल्यू लिख देंगे और x1, y1 की जगह पर उसकी वैल्यू लिख देंगे। तो एक्स बी की वैल्यू क्या आई है, 5 और 4। तो यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, 5, 4। इसी तरह डी के कोऑर्डिनेट क्या है, 3, 6। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन कर देंगे, 3, 6। अब एक अननोन रहा है विच इज़ सी। तो सी को हम किस तरह से फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू दी हुई नहीं है, ए सी दी हुई होती तो हम सेम काम करते और सी की वैल्यू फाइंड कर लेते। लेकिन अब हम सी के लिए पैरेललोग्राम की कंडीशन यूज़ करेंगे विच इज़ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी बी डी बराबर आएगा ए सी के। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम opposite sides are equal। तो अपोजिट साइड हम इस तरह से भी ले सकते हैं, ए बी इक्वल्स टू सी डी, और इस तरह भी ले सकते हैं ए सी इक्वल्स टू बी डी। तो हम यहाँ बाय मिस्टेक जो है वो डी सी कर देता, डी इधर कर देता और सी इधर। लेकिन हम जब भी पैरेललोग्राम बनाएंगे तो ये तो ए बी सी डी इस तरह से बनाएंगे, या ए बी सी डी इस तरह से बनाएंगे। ठीक, अब सी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। तो सी के कोऑर्डिनेट के लिए हमने क्या कहता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या है, ए बी बराबर आ जाएगा डी सी के। अब ए बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है विच इज़ 4 और 1। तो हम इधर क्या मेंशन कर देंगे, 4 और 1। इधर हम इससे पहले लिख देंगे लेट x1 y1 इसके कोऑर्डिनेट हो गए थे, x2 y2 इसके कोऑर्डिनेट हो गए थे, x3 y3 किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, लेट x3 y3 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। हम इन सब में इसमें ही मेंशन कर सकते हैं, लेट x1 y1 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, लेट x2 y2 बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी, देन लेट x3 y3 बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। अब डी सी को हम किस तरह से लिखेंगे, c माइनस डी। 4 और 1 ऐसे ही रहेगा, c की वैल्यू c के कोऑर्डिनेट लिख देंगे, यानी कि x3, y3 माइनस डी के कोऑर्डिनेट्स क्या फाइंड हुए, 3 और 6। तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 3, 6। अब इसको आगे हम फर्दर किस तरह से सॉल्व करेंगे, x3 माइनस 3 हो जाएगा, y3 माइनस 6। अब आगे के साथ सॉल्व करेंगे, 4 और 1, 4 को इसके बराबर ले लेंगे और 1 को इसके बराबर ले लेंगे, यानी x3 माइनस 3 किसके बराबर आ जाएगा, 4 के, और y3 माइनस 6 किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। तो x3 माइनस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, 4 + 3 = 7, ये x3 आ गया। इसी तरह y3 1 इधर ऐसे ही रहेगा, -6 इधर आके क्या हो जाएगा, +6, और y3 = 1 + 6 = 7। तो ये x3 और y3 जो आए हैं ये किसके कोऑर्डिनेट हैं, c के। तो हम लिख देंगे x3 y3 = 7, 7। इन द लास्ट हम क्या करेंगे, a के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्या सपोज किए थे हमने, a के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन थे, इसको हम x y ले लेते हैं। तो a के कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे, यहाँ हम हैंस करके सारे कोऑर्डिनेट एक साथ लिख देंगे। a के कोऑर्डिनेट्स हमें क्वेश्चन में गिवन थे विच आर 1, 3। b के कोऑर्डिनेट्स हम x1 y1 सपोज करा था हमने विच आर 5 और 4, ये हमने फाइंड किए थे। इतना सी के कोऑर्डिनेट क्या फाइंड करें, x3 y3 सपोज किया था हमने इसको, और इसके कोऑर्डिनेट आए थे 7, 7। इस तरह डी के कोऑर्डिनेट हमने क्या सपोज किए थे, x2 y2, और उसके कोऑर्डिनेट्स आए थे 3, 6। तो ये क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिवन दैट द पॉइंट, हमें कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो कि ए बी और सी डी के पॉइंट्स हैं। किस तरह से ये पॉइंट हमें गिवन है, गिवन दैट द पॉइंट 1, 1, 5, 4, 8, 9 एंड 0, 3 रिप्रेजेंट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी एंड डी, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए बी और सी और डी को।
हमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट ए बी सी डी इज अ ट्रापीजियम। हमें प्रूफ करना है कि जो पॉइंट हमें दिए हुए हैं वो किसके पॉइंट हैं, ट्रापीजियम के। तो सबसे पहले हम ट्रापीजियम होता क्या है, ट्रापीजियम वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल हो, एटलीस्ट वन साइड पैरेलल हो। तो ये वाली साइड जो है वो पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं है। तो एक साइड पैरेलल है, इसको हमने मेंशन कर दिया ए बी सी और डी। तो ए के पॉइंट हमें 1 1 दिए हुए हैं, बी के पॉइंट 5 4 दिए हुए हैं, सी के 8 9 और डी के 0 3। और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, लेट ए 1 1 बी 5 4 सी 8 9 और डी 0 3 बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रेपीजियम। ये वर्टिसेस किसके दिए हैं, वर्टिसेस क्या होते हैं, जो पॉइंट्स हमें दिए हुए होते हैं, जैसे ए वर्टेक्स, बी वर्टेक्स, सी वर्टेक्स, डी वर्टेक्स। अब क्योंकि ये प्लूरल है तो ये वर्टिसेस हो गया, तो बी वर्टिसेस ऑफ द ट्रेपीजियम हमने ये लिख दिया। इसके बाद हमें करना क्या है, फॉर प्रूविंग अ ट्रेपीजियम हमें प्रूव करना है कि पॉइंट्स जो हैं वो ट्रेपीजियम के हैं। तो ट्रेपीजियम को प्रूव करने के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, कि स्लोप ऑफ इस लाइन का स्लोप और इस लाइन का स्लोप, दोनों लाइन का स्लोप जो है वो बराबर आना चाहिए। स्लोप ऑफ कौन सी लाइन, ए बी, एक लाइन ए बी दी हुई है तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर आना चाहिए स्लोप ऑफ डी सी के। अब इसके बाद क्योंकि हमें इसमें स्लोप का फॉर्मूला यूज़ करना है, तो स्लोप का फॉर्मूला मैंने ऊपर मेंशन कर दिया। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 इसका स्लोप, पहले हम स्लोप ऑफ ए बी निकालेंगे, तो हमने इधर मेंशन कर देना है स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, जनरल फॉर्मूला पहले लगाएंगे, यानी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर हम ए बी लाइन को देखें तो ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 y1 और जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो x2 y2। तो ऊपर मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ ये x1 y1 और ये x2 y2 ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब x2 माइनस y2 माइनस y1 है ऊपर, तो यानी y2 क्या है 4 माइनस 1, तो हम इधर क्या लिख देंगे 4 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 है यानी 5 माइनस 1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 5 माइनस 1, 4 माइनस 1 इज़ 3, 5 माइनस 1 इज़ 4। तो स्लोप ऑफ ए बी हमारे पास क्या आया है 3 4। देन इसके बाद हम क्या फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ डी सी। तो डी सी के लिए भी हम अब ये वाले पॉइंट जो है वो क्या हो जाएंगे x1 y1 और ये वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे x2 y2। तो x2 सबसे पहले ऊपर क्या है y2 माइनस y1 यानी 9 माइनस 3। यहाँ पे पहले जनरल फार्मूला लिख देना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 क्या है 9, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 9, माइनस y1 क्या है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर हम मेंशन कर देंगे 3। इसके बाद 8 माइनस 0, तो 8 माइनस 0, 9 माइनस 3 इज़ 6, 8 माइनस 0 इज़ 8। तो इसको हम कट करेंगे 2 3 = 6, 2 4 = 8, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/4। तो स्लोप ऑफ ए बी बराबर आया है स्लोप ऑफ डी सी के। दोनों स्लोप्स बराबर आए तो हम ये कह सकते हैं ए बी इज़ पैरेलल, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है पैरेलल को, इज़ पैरेलल टू डी सी, हैंस प्रूव हो गया, हैंस ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपीजियम।